बोरोसिल रिन्यूएबल। अगर आपके पास बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सोलर मॉड्यूल की बात करें तो 2020 तक इंडिया 80% डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर और चाइना इसका फायदा उठा रहा है। और इंडिया के अंदर सोलर पैनल जो प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी की बात करें वो है 3 गीगावाट और चाइना यहाँ पे कंपैरिजन में 350 गीगावाट का कैपेसिटी यहाँ पे रखते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे दो ग्रेट न्यूज के बारे में, यानी कि दो गुड न्यूज के बारे में जो बोरोसिल रिन्यूएबल को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो गुड न्यूज बताने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए अगर आपके पास बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर है। रिसेंट कंडीशन में मार्केट में देखे होंगे कि सोलर मॉड्यूल्स का जो प्राइस है वो 50 to 60% बढ़ गया है और इसी कुछ कारण के चलते इंडियन जो सोलर इंस्टॉल कंपनीज है उसको काम बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडियन सोलर कंपनी लॉन्ग टर्म कुछ एग्रीमेंट लिया था जो चाइनीज कंपनी के साथ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चाइनीज कंपनीज यहाँ पे प्राइस बढ़ाने के ऊपर मांग कर रहे हैं। अगर आप कोविड से पहले देखते होंगे तो पर वाट जो सेल होता था वो 18 to 90 रुपीज में, तो सोलर पैनल का पर वाट प्राइस था 18 to 90 रुपीज। लेकिन कोविड के बाद ये प्राइस 30 रुपीज तक जाते हुए देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट में। लेकिन यहाँ पे चाइनीज कंपनी क्या कि इंडिया की कंपैरिजन में यहाँ पे 2 रुपया कम करके इंडिया में सप्लाई करने लगा। लेकिन आपको ये बात भूलना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर 95% यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो डिमांड था वो यहाँ पे गिर गया, इसीलिए उस टाइम इंडियन मार्केट यहाँ पे इफेक्ट हो चुका था। लेकिन उसके बाद पीएलआई का स्कीम आया, गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पीएलआई स्कीम लाने के बाद कंपनी का हालत यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सोलर सेल का प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया के अंदर जहाँ 3 गीगावाट का है वो चाइना के अंदर बहुत ही कम है। चाइना की बात करें वहां का कैपेसिटी है 350 गीगावाट। तो अभी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ग्रोथ है, वो जो डिमांड है इंडियन मार्केट के अंदर वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो इसके अंदर गुड न्यूज की बात करें वो है ALLM, यानी कि अप्रूव सोलर मॉड्यूल मेकर। ये जो स्कीम आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्कीम के अनुसार 1 अप्रैल से ये लागू भी हो चुका है। ये स्कीम के अनुसार कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसको आप बीट नहीं कर पाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ प्राइवेट कंपनीज के थ्रू जितना भी यहाँ पे ऑर्डर फ्यूचर में मिलने वाला होगा वो रिजेक्ट हो सकता है। बोरोसिल के लिए ये अच्छा इसीलिए है क्योंकि बोरोसिल का जितना भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज बहुत ही ज्यादा अप्रूव माना जाता है। तो ALMM स्कीम के द्वारा जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है वो है जो क्वालिटी होता है सोलर पीवी मॉड्यूल्स का उसको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ आपका क्वालिटी यहाँ पे फिक्स कर देगा कि ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो आपको मिल पाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ऑलरेडी बोरोसिल ने कंप्लीट कर चुका है बहुत बार, तो इसके लिए वह बहुत ईजी हो जाता है। तो इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ये चाहेगा कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे इंडिया के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड बढ़ाने के लिए, क्योंकि चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे तो रिसेंट कंडीशन में जो प्रोसेस यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है प्राइस को लेके वो थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ जो गुड न्यूज आपको दिखाई दे रहा है, 1 अप्रैल से जो 25% टैक्स यहाँ पे लग गया है इंपोर्ट ऑन सोलर सेल। तो सोलर सेल आपको बाहर से मंगाना है तो इससे क्या होगा, 25% टैक्स उसको देना पड़ेगा। और सोलर मॉड्यूल की बात करिए, सोलर मॉड्यूल आपको मंगाना है बाहर से तो वहां पे 40% टैक्स देना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो ये प्रोसेस होने के कारण जो इंडियन कंपनी है उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अभी आप स्क्रीन एक देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस आप कर पाएंगे। सोलर सेल जो छोटा छोटा पार्ट होता है वो सोलर सेल रहता है और बहुत सारा सोलर सेल को ऐड करके सोलर मॉड्यूल यहाँ पे बनाया जाता है। और बोरोसिल का काम क्या है, इसमें जो ग्लास यूज होता है वो लगाना होता है बोरोसिल का काम। तो राइट साइड पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सोलर जो मॉड्यूल्स है उसके अंदर बहुत सारा पार्ट यूज होता है, तो उसके अंदर जो ग्लासेस है वो बोरोसिल रिन्यूएबल यहाँ पे सबसे या प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया के अंदर मोनोपोली बिजनेस होने के कारण ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उसको फायदा जरूर मिलेगा, और बोरोसिल रिन्यूएबल हालांकि ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं तो 100% इसको फायदा मिलना ही मिलना है। तो ये जो ALMM स्कीम है इसके द्वारा होगा क्या, जितना भी चाइनीज कंपनी है जो डुप्लीकेट माल
माल यहाँ पे भेजता था वो इफेक्ट हो जाएगा, और इंडियन कंपनी जो क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे बेचता है वो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इंडियन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी भी बढ़ेगा और इंडियन कंपनी बहुत तेजी से ग्रो भी करेगा। और आपको पता ही होगा मेक इन इंडिया जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है उसके चलते सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट यहाँ पे लेगा वो इंडियन कंपनी से सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इतना जल्दी ये प्रोसेस नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी इंडिया चाइना के ऊपर 70% डिपेंडेंस दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत तेजी से नहीं होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, ये आप क्लियर कर सकते हैं। तो पहला गुड न्यूज के अंदर आपने देखे होंगे कि ALMM जो स्कीम है वो किस तरह से इंडियन कंपनीज के लिए फायदा दिला रहा है। दूसरा गुड न्यूज की बात करिए, दूसरा गुड न्यूज के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंडिया के अंदर बहुत सारा नए कंपनी सोलर इंस्टॉल्ड बिजनेस के अंदर एंट्री मार रहे हैं। तो नया कंपनी सोलर इंस्टॉल्ड कंपनीज के बिजनेस के अंदर एंट्री मारेगा तो उसको ऑर्डर किसके पास जाएगा, सबसे पहले जाएगा बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनीज के ऊपर। क्योंकि आपने रिसेंटली देखे होंगे कि रिलायंस किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कितना पॉजिटिव है। तो रिलायंस यहाँ पे अपना जो काम है सोलर रिलेटेड तो वो ऑलरेडी काम स्टार्ट भी कर दिया है। उसी के साथ आपने बहुत सारा न्यूज में ये भी सुने होंगे कि कोल इंडिया, DHL, तो ये सब कंपनी भी फ्यूचर में सोलर पैनल यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी इंडियन कंपनी यहाँ पे नया एंट्री मारेगा सोलर इंस्टॉल बिजनेस में, तो सबसे पहले ऑर्डर जाएगा बोरोसिल रिन्यूएबल को। क्योंकि इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि रिलायंस, कोल इंडिया, कोई भी बोलिए, मेक इन इंडिया जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले एक्वायर करेगा। उससे क्या होगा, कंपनी का बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और मेक इन इंडिया जो प्रोसेस चालू है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको सपोर्ट मिलेगा। तो इसी कुछ कारण के चलते नया कंपनी मार्केट में एंट्री मारेगा तो ऑर्डर रिन्यूएबल जो बोरोसिल रिन्यूएबल को मिलेगा, तो उसका फायदा बोरोसिल रिन्यूएबल अपने रेवेन्यू के अंदर आपको दिखाएगा। अगर आपका फ्यूचर प्लान की बात करें तो 2022 तक इंडिया का जो प्लान है वो 100 गीगावाट सोलर डिपेंडेंट होने का है, लेकिन अभी कितना दिखाई दे रहा है, 51 गीगावाट। तो विद इन शॉर्ट टर्म भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से ग्रोथ का प्रोजेक्शन लेके इंडियन गवर्नमेंट चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर। और 2030 की बात करें जो प्लान किया जा रहा है 300 गीगावाट का, तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट दिखाई दे रहा है। तो इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 गीगावाट एनुअली ग्रोथ करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। तो ये जो तेजी रहेगा फ्यूचर में, तो ये बहुत बड़ा एक तेजी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री, जिंदल पॉली, यहाँ पे शिरडी शाह इलेक्ट्रिकल्स किस तरह से जो PLI का स्कीम है उसका फायदा भी ले रहे हैं। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो आप प्यार से इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर आप निवेश करेंगे तो आप निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई दे सकते हैं मार्जिन को लेके, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स में रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.